तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है, दिवाली आ चुका है। तो दिवाली में हम घर को डेकोरेट करेंगे। इसलिए मैं आज इस खराब पुराने एलईडी बल्ब से एक शानदार डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाऊंगा, जिसे आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। इसलिए पहले तो इसके ऊपर का जो डिफ्यूजर है, इसे ओपन करना होगा। तो मैं ओपन कर लिया है। अब इसका जो एलईडी पैनल है, उसे भी यहां से निकलना होगा। उससे पहले मैं एक ब्रश लेकर इसके अंदर जो थोड़ा गंदगी है, उसे साफ कर ले रहा हो। तो साफ हो जाने के बाद अब मैं एक कटर लेकर कटर से इसके दोनों वायर कट कर दे रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पर कटर से सब वायर कट कर दे रहा हूं। इसका जो दोनों लॉक है, इन दोनों लॉक को ओपन कर दूंगा। ये देखिए, मैं एक स्क्रू ड्राइवर से इसे ओपन कर रहा हूं। तो दोनों लॉक को ओपन करने के बाद अब इस एलईडी पैनल को भी यहां से निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने ये एलईडी पैनल भी निकाल लिया हूं। तो अब इसका जो ये हीट सिंक है, इसे भी ओपन करना होगा। मैं एक स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरीके से ओपन कर ले रहा हूं। इसको हमें संभाल के रखना होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हमें इसकी आवश्यकता होगा। तो ये देखिए, ये हीट सिंक ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर के सर्किट को हमें निकाल लेना है। इस सर्किट की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसे निकालने के लिए इसके ऊपर जो 2 पॉइंट है, यहां पर सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके यहां से सभी सोल्डर वायर को हटा देना है। तो मैं यहां पर सोल्डरिंग आयरन लेकर जल्दी जल्दी से दोनों बिंदु से सभी सोल्डर वायर को निकाल दे रहा हूं। इसे निकालने के लिए इसके ऊपर थोड़ी देर सोल्डरिंग आयरन पकड़ के रखना है। फिर जब यह गर्म हो जाए तो जोर से नीचे पटक देना है, तो सभी सोल्डर वायर निकल जाएगा। तो दोस्तों, एक का तो पूरा वायर निकल चुका है। अब हम दूसरे वाले बिंदु का भी सभी सोल्डर वायर निकाल लेंगे। तो इसे निकालने के लिए इसे भी हम सोल्डरिंग आयरन से जल्दी से गर्म कर लेते हैं। यहां पर अच्छी तरीके से गर्म करना होगा। तो ये गर्म हो जाने के बाद इसे भी हम पटक के इसका सभी सोल्डर वायर निकाल लेंगे। तो अब हम इसे क्लीन कर लेंगे, ताकि सर्किट आसानी से निकल जाए। तो यहां पर इन दोनों बिंदु को ही हमें क्लीन करना होगा। तो इसे क्लीन करने के लिए यहां पर थोड़ा सा फ्रेश सोल्डर वायर लगाएंगे, तो ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों बिंदु क्लीन हो चुका है। आपको भी यहां पर ध्यान से क्लीन कर लेना है। तो अब हम उसके सर्किट को थोड़ा सा खींचेंगे, तो उसका सर्किट बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो मैं इस सर्किट को साइड में रख लूंगा। उसे हम बाद में किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम में लेंगे। तो मैं अब एक कपड़े से इस जगह को थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, क्योंकि हमें हमेशा ही साफ सुथरे जगह पर काम करना चाहिए। तो यह साफ हो चुका है। अब हम इसका जो हीट सिंक है, उसे थोड़ा सा ठीक करेंगे, क्योंकि इसे निकालने के समय यह थोड़ा सा तेरा मेरा हो चुका था। तो मैं एक प्लायर लेकर इसे अच्छी तरीके से ठीक कर देता हूं। यह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो अब हमें 2 वायर लेना होगा। इन 2 वायर को हमें इस बल्ब के ऊपर जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट पर सोल्डरिंग करना होगा। तो मैं इस बल्ब के ऊपर दोनों बिंदु पर इन 2 वायर को पास कर देता हूं। यहां पर थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको ध्यान से इसे पास कर देना है। तो अब मैं इसके दोनों बिंदु पर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डिंग कर दूंगा। यहां पर ज्यादा करके ही सोल्डर वायर लगाना है, क्योंकि यह पार्ट ही होल्डर पर कनेक्ट होगा। इसीलिए यहां पर ज्यादा करके ही सोल्डर वायर लगाना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पर दोनों बिंदु पर ही अच्छी तरीके से सोल्डर वायर लगा रहा हूं। आपको भी यहां पर बहुत सारा सोल्डर वायर लगाना होगा, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सोल्डर वायर लगाना होगा, क्योंकि यह डायरेक्ट ऐसी लाइन में लगेगा। तो यहां पर सोल्डर वायर लगाना हो चुका है। अब हम इस हीट सिंक का जो 2 लॉक है, उन 2 लॉक को कटर से कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने दोनों लॉक ही कट कर दिया हूं। अब एक सैंड पेपर लेकर सैंड पेपर से हीट सिंक को घिस देंगे, क्योंकि यहां पर ही हम एलईडी पैनल लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से मैं यहां पर घिस दे रहा हूं। तो अब हम इसका जो 2 वायर है, इन 2 वायर को एलईडी पैनल के मिडिल वाले होल से पास कर देंगे। ये देखिए, मैंने पास कर दिया है। अब इस हीट सिंक को इसके बॉडी पर अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो अब मैं इसका मेन कंपोनेंट ले रहा हूं। इसका मेन कंपोनेंट है ये वाला आरजीबी लाइट। ये ऑटोमेटिक ही अपना कलर चेंज करता है। ये आपको मार्केट में 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। मैंने इसे ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी मंगा सकते हैं। तो इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कहां कनेक्शन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जो L और N लिखा है, इन दोनों बिंदु पर ही हमें मेन लाइन का 2 वायर सोल्डरिंग कर देना होगा। तो उससे पहले मैं एक बार इसे एलईडी लाइट के ऊपर बैठाकर देख लेता हूं, ये फिट होगा कि नहीं। ये तो अच्छी तरीके से फिट हो रहा है। ये जब चलता है तब बहुत ही हिट होता है। इसलिए हमें यहां पर हीट सिंक पेस्ट लगाना होगा। इसीलिए ही मैं इसे थोड़ा सा घिस दे रहा हूं। ये देखिए, मैंने सैंड पेपर से एकदम अच्छी तरीके से घिस दिया है। अब मैं यहां पर सिलिकॉन थर्मल पेस्ट लूंगा।
इसे लगाने से यहां पर कोई एक्स्ट्रा गुल्लू लगाने की जरूरत नहीं होगा। यहां पर कोई भी स्क्रू के लिए छेद नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर सिलिकॉन वाला थर्मल पेस्ट लगाऊंगा। आप भी इसे ही लगाना। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पर ज्यादा करके सिलिकॉन पेस्ट लगा रहा हूं। अगर आप यहां पर कंजूसी करेंगे तो बाद में लाइट खराब हो जाएगा, इसीलिए दोनों के ऊपर ही अच्छी तरीके से थर्मल पेस्ट लगाना है। तो ये देखिए, थर्मल पेस्ट लगाना हो चुका है। अब मैं एक चाकू से इसे अच्छी तरीके से फैला लूंगा। आपको भी सभी तरफ अच्छी तरीके से फैला लेना है। तो यह देखिए, मैं एकदम अच्छी तरीके से फैला लिया हूं। अब मैं इसे इसके बॉडी पर फिट कर दूंगा और कुछ देर के लिए इसे सूखने देते हैं। ये देखिए, ये एकदम सूख चुका है। अब एक कटर लेकर कटर से इसका जो एक्स्ट्रा वायर है, इन एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा वायर कट कर दिया है। अब इन दो वायर को थोड़ा सा छिल लेंगे। अब मैं इन वायर के ऊपर एक हिट सिंह ट्यूब लगा दे रहा हूं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ट्यूब चलाना हो चुका है। अब मैं यहां पर दो कंपोनेंट लूंगा। यह है एक MOV और एक फ्यूजो रजिस्टर। ये दोनों ही चीज हम सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। ये एकदम ऑप्शनल है आपके पास। अगर ये नहीं है तो आप मत लगाना। इसे लगाने से इसका पैनल सेफ रहेगा। आप इसे किसी भी खराब LID ड्राइवर से निकाल सकते हैं। MOV को तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर को लाइट के दोनों बिंदु में से किसी भी एक पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैं इन दोनों का कनेक्शन करके फिर आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, इन दोनों का कनेक्शन हो चुका है। अब जो लाइन का दो वायर है, इन दो वायर में से एक वायर को रजिस्टर के एक पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे और एक वायर को MOV के एक पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से इसका कनेक्शन देख लीजिए, क्योंकि हम इसे मेन लाइन पर लगाएंगे। तो अगर कोई दिक्कत हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर का डिफ्यूजर लगा देते हैं। फिर मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर का डिफ्यूजर लगा दिया हूं। अब मैं एक होल्डर लेकर इसे चेक करके दिखाता हूं। तो अब मैं इस होल्डर पर अच्छी तरीके से सेट कर दिया हूं। तो अब पहले स्विच ऑन करने पर यहां पर व्हाइट कलर चलेगा। अब जब जब हम इसका स्विच बंद चालू करेंगे, तब तब यह अपना कलर अपने आप ही चेंज करते रहेगा। और 7 बार शूज बंद चालू करने के बाद यह एक स्पेशल मोड में चला जाएगा। जब यह खुद से ही अपना कलर चेंज करता रहेगा, तो मैं यहां पर ऊपर का लाइट बंद कर दिया हूं ताकि आप इसका कलर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये अपने आप ही इसका कलर चेंज कर रहा है। तो दोस्तों, आप अगर इस दिवाली में इस घर में बनाकर आपके घर में लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा। आप इसे घर को डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपके पास यह वाला LED पैनल नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं घर पर ही ऐसा डेकोरेशन लाइट कैसे बनाते हैं उसके लिए दूसरा एक वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैं दूसरे LED को लगाया है, जो कि किसी भी लोकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको वह वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। शुक्रिया।